हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान के लिए जो 2024 का सेट नंबर 7 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर कम से कम 4 या 5 करने वाले हैं। ठीक है, इसके पीछे मैंने आपको 21 तक प्रश्नों करा दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। यदि आप 2025 के एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं विज्ञान में तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको कुछ नहीं करना है। बस 2024 के जितने भी सेट हैं जो पिछले साल पेपर हुए थे, सर कितने पेपर हुए थे? 7, मतलब 7 सेट बने हुए हैं। इन सातों सेट को आप कवर कर लीजिए। एक एक प्रश्न को रट जाइए, एक एक प्रश्न को समझ लीजिए बाबू। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा 2025 एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि 2025 का जो एग्जाम होगा उसमें पिछले साल का पेपर से क्वेश्चन बनेंगे 100% है। ठीक है, तो आप बस इन सातों सेट को क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए। बाकी आपको इधर उधर कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न करते हैं। ठीक है, इसके पीछे मैंने आपको 21 तक प्रश्न कराया था। इस वीडियो में हम लोग 22 नंबर प्रश्न करेंगे और 22 नंबर प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वाला, और 2025 के एग्जाम में प्रश्न छप जाएगा, 100% है। ठीक है, कह रहा है कि जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 इंटू 10 मीटर प्रति सेकेंड तथा 2.0 इंटू 10 मीटर प्रति सेकेंड है 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 निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ठीक है, पहला पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो आपको अपवर्तनांक याद करना है। दो प्रश्न है और दोनों प्रश्न कितने का है? ये आपका प्रश्न 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का, मतलब टोटल में कितने नंबर का हो गया? 4 नंबर का हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको 22 नंबर प्रश्न पढ़कर समझ में आ गया होगा। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, एक कदम ध्यान से समझिएगा। यदि आपको न्यूमेरिकल नहीं आता होगा तो इस वीडियो के बाद आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। ठीक है, कैसे लिखना है मैं सब आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा साइड करते हैं, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपके पास बुक नहीं है तो। ठीक है, अब इसको हम साइड करते हैं और एक एक प्रश्न को आराम से समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखना उसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है, एग्जाम में कैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान समझिएगा। पहले आप लिखिएगा हल। क्या लिखना है? हल। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो सबसे पहले आपको लिखना है हल। क्या लिखना है? हल। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो सबसे पहले क्या लिखना है? वो हल लिखना है। फिर अब इसमें लिखना है दिया है। क्या लिखना है? वो दिया है। क्या किया है? दिया है। ठीक है, आपको क्या कह दिया वो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए। क्या दिया है? दिया है आपको कि जल में प्रकाश की चाल। क्या दिया है? जल में प्रकाश चाल कितना दिया है बाबू आपको? जल में प्रकाश की चाल। ध्यान से समझिएगा, जो दिया है उतना लिख लीजिए। ठीक है, जल में प्रकाश चाल दिया आपको 2.25 इंटू 2.25 इंटू, थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इतना दिया है। ठीक है, इतना दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, और क्या दिया आपको? दिया है कि कांच में प्रकाश, चलो क्या दिया है? कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, कांच में प्रकाश चाल कितना दिया है? 2.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा? पूछ रहा है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। पानी के सापेक्ष कांच, इसका मतलब है कि जिसके सापेक्ष बोले, ध्यान समझिएगा वो, ध्यान समझिएगा कैसे करना है। कि देखिए, पानी के सापेक्ष बोला ना, तो जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको आगे लिखना है। जैसे मान लीजिए यन, अपवर्तनांक किससे लिखते हैं? यन से लिखते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक यन से लिखते हैं। तो पानी के सापेक्ष, तो पानी किसने? डब्लू से, तो डब्लू को आगे रखना है। ठीक है, जिसके सापेक्ष बोलेगा वो यन के आगे रहेगा। ठीक है, और जिसका निकालना होगा वो पीछे रहेगा। तो पानी के सापेक्ष कांच का, ठीक है, तो कांच को जी से, ग्लास होता है जी। ठीक है, तो डब्ल्यू एन जी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? डब्ल्यू एन जी ज्ञात करना है। ठीक है, फिर क्या ज्ञात करना है? वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। किसका सापेक्ष बाबू? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो वायु किस लिखते? यम से मतलब क्या होगा? अपवर्तनांक हो गया। अपवर्तनांक हो गया ना, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यम से अपवर्तनांक हो गया, और वायु बोल रहा है, वायु बोल रहा है ना, तो वायु को ए से, एयर मतलब हवा होता है। ठीक है, और किसका निकालना है? कांच का, मतलब जी निकालना है। ठीक है, इतना आशा करते हैं ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये मतलब ये दोनों चीजें क्या करना है आपको? निकालना है। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपवर्तनांक निकालेंगे, ठीक है। पहले निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे कि जल का अपवर्तनांक फिर कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। इतना निकाल देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है, जल का अपवर्तनांक, ठीक है। जल का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, क्या होगा, C इक्वल टू जल का निकालना है तो VW, ठीक है। VW मतलब क्या होता है, VW मतलब क्या होता है कि जल में प्रकाश चाल, मतलब जल में प्रकाश चाल, ठीक है। तो इसका देखिए C मतलब क्या होता है, प्रकाश चाल। प्रकाश चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और V का मान आपको क्या करना है, दिया ये आपको कितना दिया है, इतना दिया 2.25 × 10⁸ ठीक है, इतना दिया। देखिए 10 से सॉरी 10⁸ से 10⁸ कट गया। अब जब इसको आप इसको इससे आप जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा उसको ध्यान समझिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या बचा आपका 3/2.25, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तब कितना आंसर आएगा आपका, आएगा 1.5, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, भाग देकर आप इतना आता कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1.5 आएगा। फिर उसी तरह कीजिए, कांच में प्रकाश काल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, वही सूत्र होगा C/V। अब किससे निकालना है कांच का ना, तो जी लिख दीजिए, ठीक है। तो C का मान तो ही रहेगा सेम टू सेम 3 × 10⁸। और VG मतलब क्या है, कांच में प्रकाश काल कितनी थी आपको, इतना था 2.0 × 10⁸, यही था। 10⁸ से 10⁸ कट गया, क्या बचा 3/2, ठीक है। जब इसको भाग देंगे कितना आएगा आपका 1.5, कितना आएगा 1.5। सॉरी जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पर 1.5 नहीं आ पाएगा, 1.33, कितना आएगा 1.33। और जब इसको काटेंगे तो 1.5 आएगा, कितना आएगा 1.5। ऊपर वाला जब सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 1.33। और जब नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.5 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब जो पूछा है उसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब आपको पूछा है कि कांच के सापेक्ष सॉरी पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो लिख दीजिए यहाँ पर WNG, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, जो पीछे रहता है उसको ऊपर लिखते हैं तो NG, ठीक है। NG मतलब कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक। और जो नीचे जो पहले उसको नीचे रखते हैं NW, ठीक है, हो गया। अब NG मतलब क्या, कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक कितना निकाले हैं, कांच का अपवर्तनांक आपने कितना निकाला 1.5, 1.5 ऊपर रख दीजिए। और पानी का अपवर्तनांक कितना निकाला आपने 1.33, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1.12। ये आपका पहला आंसर हो गया, मतलब पहला का आंसर हो गया। और दूसरा देखिए, अब दूसरा क्या पूछा है, आपसे दूसरा पूछा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या पूछा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG, ठीक है। तो ये वाला कहाँ रहेगा, ये वाला जो जो बाद में ऊपर रहेगा, ठीक है। तो NG ऊपर रहेगा, ठीक है। अब क्या पूछा आपसे, अब ये वाला नीचे रहेगा, क्या रहेगा, ये वाला नीचे, ए नीचे रहेगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, जो पहले है जो बाद में ऊपर चला जाएगा और जो पहले वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो NG मतलब कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक कितना निकाला आपने 1.5, ठीक है। अब क्या वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। तो वायु का अपवर्तनांक कितना है 1.03, ठीक है, 1.03 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तब आंसर आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा 1.5, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको दोनों क्या करना था, निकालना था। आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं किया, ध्यान समझिएगा, जल में प्रकाश चल दिया था इतना, कांच में प्रकाश चल दिया था इतना, ठीक है। आपसे ये दोनों पूछ रहा था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जल का अपवर्तनांक निकाल लिया, फिर कांच का अपवर्तनांक निकाल लिया, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। बाकी जो पूछ रहा था उसको मैं लिख लिया। कैसे लिखा ध्यान समझिएगा, जो पीछे रहता है मतलब जो बाद में रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो पहले रहता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो NG मतलब क्या है, कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक अभी मैंने निकाला है, कांच का अपवर्तनांक कितना निकाला है 1.5 ऊपर रख दिया, ठीक। जल का अपवर्तनांक ऊपर निकाला था 1.33, तो 1.33 नीचे रख दिया, बाकी सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। उसी तरह मैंने दूसरा भी किया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वाला सवाल समझ में आ गया बाबू, ठीक है। आप इसके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो अगला वाला प्रश्न है इसको मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं।